आज बात करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जो सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन जिनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। वो एक ऐसी चिंगारी थे जो देखते देखते आज़ादी की आग बन गईं। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कोई 23 साल का नौजवान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अमर, एक इमॉर्टल आइडिया बन जाता है? एक ऐसा विचार जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और भगत सिंह की कहानी वो शुरू होती है उनके बचपन से, एक ऐसे प्रण के साथ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक क्रांतिकारी के बनने की। सोचिए, भगत सिंह ने जब आंखें खोली ना, तो अपने घर में आज़ादी की लड़ाई को ही पाया। उनके पिता, उनके चाचा दोनों ही एक्टिव फ्रीडम फाइटर्स थे। मतलब उनके लिए देशभक्ति कोई किताब में पढ़ा हुआ शब्द नहीं था, ये तो उनकी परवरिश का हिस्सा था, उनके डीएनए में था। सिर्फ 12 साल, सोच कर देखिए, 12 साल की उम्र। इस उम्र में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस लड़की की जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। साल था 1919, जगह जलियांवाला बाग। उस भयानक हत्याकांड के बाद 12 साल का वो लड़का भगत सिंह स्कूल छोड़कर सीधा वहां पहुंचता है। वो अपने हाथों में वहां की खून से सनी मिट्टी को उठाता है और उसी पल एक प्रण लेता है देश को आज़ाद कराने का। और बस वो प्रण ही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। अब देखिए, भगत सिंह का गुस्सा सिर्फ इमोशनल नहीं था, नहीं, उनके हर कदम के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक आइडियोलॉजी थी। उनके लिए असली हथियार तो विचार थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उनकी ये विचार एक तलवार की तरह तेज हुए। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वो विचारों को जी रहे थे। लाहौर नेशनल कॉलेज में उन्होंने खुद को समाजवाद, क्रांति और आज़ादी के अध्ययन में पूरी तरह से डुबो दिया। वो कॉलेज उनके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो एक लैबोरेटरी थी, विचारों की लैबोरेटरी, जहां वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि हर तरह के शोषण से आज़ादी का सपना देख रहे थे। और उनका ये कहना कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका मानना था कि असली क्रांति बंदूक से नहीं आती, असली क्रांति आती है दिमाग में जलने वाले विचारों से, वो विचार जो लोगों को बदलाव के लिए खड़ा कर दे। तो जब विचार तैयार हो गए तो अब वक्त था उन्हें एक्शन में बदलने का। ये वो दौर था जब भगत सिंह और उनके साथियों ने एक ऐसा धमाका करने का फैसला किया जिससे बहरी हो चुकी हुकूमत को सुनना ही पड़ा। इसकी शुरुआत हुई जब पुलिस की लाठियों से नेता लाला लाजपत राय की मौत हुई। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये पूरे देश का अपमान था। और अब भगत सिंह और उनके साथियों के लिए चुप बैठना नामुमकिन था। उन्होंने इस क्रूरता का बदला लेने की ठानी और अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स को मारकर एक साफ संदेश दिया कि अब बस बहुत हुआ। लेकिन उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, नहीं, उनका अगला कदम इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो जानते थे कि एक हत्या से आज़ादी नहीं मिलने वाली। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे बाहरी हुकूमत के कान खुलें और उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। और उन्होंने वही किया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं थे, ये तो सिर्फ एक धमाका था, ध्यान खींचने के लिए। वो भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, पर्चे फेंके और खुद को गिरफ्तार होने दिया। और उसी दिन भारत ने पहली बार वो नारा सुना जो क्रांति का प्रतीक बन गया, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की लड़ाई गिरफ्तारी के बाद खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया। अब जंग जेल की दीवारों के अंदर लड़ी जानी थी। जेल पहुंचकर उन्होंने देखा कि अन्याय तो यहां भी है, भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा था। तो अब क्या किया जाए? भगत सिंह ने एक नया हथियार चुना, एक ऐसा हथियार जिससे शरीर तो कमजोर होता है पर इरादे फौलादी हो जाते हैं, भूख हड़ताल। 116 दिन, सोचिए, 116 दिन। ये कोई मामूली भूख हड़ताल नहीं थी, ये उनके फौलादी इरादों का जीता जागता सबूत था। 116 दिनों तक बिना अन्न के, एक दाने के, वो सिर्फ एक चीज के लिए लड़ते रहे, अपने सिद्धांत। और उनकी मांग क्या थी? कोई रिहाई नहीं, कोई माफी नहीं, वो बस बराबरी चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीय कैदियों को भी वही सम्मान मिले,
वही अधिकार मिले जो अंग्रेज कैदियों को मिलते थे। ये लड़ाई पेट के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की। भगत सिंह का जीवन बेशक छोटा था, लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी अमर विरासत की, कि कैसे एक व्यक्ति शहीद बना और एक शहीद एक विचार बन गया। 23 मार्च 1931, सिर्फ 23 साल की उम्र, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं वो डरे नहीं, बल्कि हंसते हुए फंदे की तरफ बढ़े, और उनके आखिरी शब्द वो भी एक नारा थे, एक वादा थे, इंकलाब जिंदाबाद। और उनके इस बलिदान को देश कभी नहीं भूला। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इन महान क्रांतिकारियों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जा सके। अंग्रेजों ने सोचा था कि उन्हें मारकर वो क्रांति को खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी शहादत वो चिंगारी बनी जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग को और भड़का दिया और तेज कर दिया। उनकी मौत ने लाखों युवाओं को नींद से जगा दिया। और आखिर में यही इस पूरी कहानी का सार है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार हैं। न्याय का विचार, समानता का विचार और हर तरह के शोषण से आज़ादी का विचार। शरीर तो खत्म हो सकता है, पर विचार वो अमर रहते हैं। उनकी जिंदगी एक सीधा और बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है कि देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। भगत सिंह ने अपने विचारों के लिए जान दे दी। उनकी कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के समय में वो कौन से विचार हैं जिनके लिए लड़ना ज़रूरी है, जिनके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है।